हेलो बच्चों, मैं प्रतिभा मिश्रा अपने हिंदी काव्य यूट्यूब चैनल से आप सभी प्यारे बच्चों के लिए कक्षा 8वीं के हिंदी सुलभ भारती के पद्य विभाग से अनमोल वाणी कविता से अवगत कराना चाहती हूँ। तो आइए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको कविता के कुछ प्रमुख अंश बता देती हूँ। बच्चों, प्रस्तुत कविता में संत कबीर के बीजक और कृष्ण भक्त सूरदास जी के काव्य सुर सागर से उद्धृत पद लिए गए हैं। कबीर मनुष्य के सद्व्यवहार और सद्गुणों पर बल देते हैं। वहीं दूसरी ओर सूरदास जी ने कृष्ण की बाल सुलभ बातों से, जैसे दूध नहीं पीना, माता द्वारा चोटी बढ़ने का प्रलोभन देना, बालक का मनपसंद माखन रोटी न देने की शिकायत करना, ऐसी कई सारी सुंदर चित्रण किए हुए हैं। तो बच्चों, संत कबीर जी के दोहों को मैं यहाँ आपको बता देती हूँ। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होए। बच्चों, कबीर जी कहते हैं कि हम जैसा भोजन करेंगे वैसा ही हमारा मन हो जाता है। उसी प्रकार हम जैसा जल पीते हैं वैसे ही हमारी भाषा अथवा वाणी हो जाती है। अर्थात सादा, शुद्ध, सात्विक आहार और पवित्र जल ग्रहण करने से हमारा मन और वाणी पवित्र होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि खान पान का हमारे शरीर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। कबीर जी दूसरी पंक्ति में कहते हैं, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें आपो शीतल होए। बच्चों, कबीर जी कहते हैं हमें मान और अहंकार का त्याग करके दूसरों से ऐसी मधुर और विनम्र वाणी में बात करनी चाहिए जिससे सुनने वाले को भी प्रसन्नता हो अथवा खुशी हो और साथ ही साथ स्वयं को भी प्रसन्नता हो। मीठी बोली दूसरों को तो सुख पहुंचाती ही है, इससे स्वयं को भी आनंद होता है। अर्थात मीठी बोली से ही दिल जीते जाते हैं। कबीर जी अपने अंतिम पंक्ति में कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसा बुरा न कोई। बच्चों, कबीर जी कहते हैं कि मैं पूरा जीवन दूसरों के अवगुण देखने में ही लगा रहा, पर मुझे कोई बुरा आदमी नहीं दिखाई दिया। लेकिन जब मैंने आत्मविश्लेषण अथवा अपने आप को टटोला, अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। मैं ही सबसे बुरा और स्वार्थी हूँ। अर्थात हम लोग दूसरों में बुराइयां ढूंढते रहते हैं। अगर अपने अंदर झांक कर देखें तो पाएंगे कि हमसे बुरा इंसान इस दुनिया में है ही नहीं। तो कविता में यही दूसरी ओर भक्त सूरदास जी श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को बताते हुए कहते हैं, मैया कबही बढ़ेगी चोटी, किती बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी, ज्यों वह है लांबी मोटी, कांचो दूध पियावत पची पची देत न माखन रोटी। सूर श्याम चिर जीवो दो भैया, हरि हल धर की जोटी। बालक कृष्ण माता यशोदा से बाल सुलभ वाणी में पूछते हैं, माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी? अथवा तुम तो कहती थी कि दूध पीने से मेरी चोटी बढ़ जाएगी। मुझे दूध पीते हुए बहुत समय हो गया, पर यह आज भी छोटी की छोटी ही है। तुम तो कह रही थी कि दूध पीने से मेरी चोटी अथवा बलदाऊ भाई की चोटी की तरह खूब लंबी और मोटी हो जाएगी। तुम बार बार मुझे कच्चा दूध पिलाती हो और मुझे मक्खन रोटी खाने को नहीं देती हो।
सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों की जोड़ी चिरजीवी हो। तो बच्चों, संत कबीर जी के दोहों से संबंधित यहाँ कुछ कठिन शब्दों को सरल अर्थ में देख लीजिए। तैसा वैसा, तैसी वैसी, बानी वाणी, आपा अहंकार, ओरेन औरों, आपो स्वयं भी, मिलिया मिला, कोई कोई। बच्चों, भक्त सूरदास जी के पद्य से संबंधित कुछ यहाँ कठिन शब्द देख लीजिए। कबही कब, चोटी शिखा अथवा वेणी, अजहू अबभी, बेनी चोटी, ज्यों की तरह, कांचो कच्चा, पची पची जिसका अर्थ है बार बार, चिरजीवो लंबी आयु, दो दोनों, हलधर बलराम, जोटी जोड़ी। तो बच्चों, यदि मेरी यह छोटी सी कोशिश आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।